तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड 9 की शुरुआत करेंगे। पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि मियाज़मा से बचने वाली पिल्स सिर्फ मास्टर लिन के पास ही मिलती है। और जैसे ही हाओ चैन और लैन उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक लैन का पर्सनल बीस्ट, जिसका नाम रोज़ है, वो किसी आदमी के बाल कुतरने लगता है। और जब सबकी नज़र उस आदमी पर जाती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैजिक टेम्पल के मास्टर लिन है, जो कि वो एकमात्र शख्स हैं जो उस पिल्स को बना सकते हैं। रोज़ की इस हरकत से माहौल थोड़ा फ़नी हो जाता है, लेकिन मास्टर लिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहने लगते हैं कि मैंने अपने बालों पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है और इसलिए मुझे इन्हें बिगाड़ने के लिए मुझे मुआवजा चाहिए। लैन भी पीछे नहीं हटती है और मजाक में कहती है, बाल तो अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पहले थे, तो क्या ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पर मास्टर लिन अपनी मैजिक का छोटा सा डेमो दिखाते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब माहौल थोड़ा सीरियस होता है और हाओ चैन आगे बढ़कर उनसे मियाज़मा पिल्स खरीदने की बात करता है। मास्टर लिन पहले तो 3 गोल्ड कॉइन की कीमत बताते हैं, लेकिन फिर हाओ चैन से प्रभावित होकर खुद ही डिस्काउंट दे देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं और मैंने तुम्हारी बैटल स्किल्स देखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए तुम सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन में ही 2 बोतल पिल्स ले सकते हो। जाते जाते वे लैन को छेड़ते हुए कहते हैं, तुमसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, जिससे लैन गुस्सा होकर रोज़ को उनके पीछे छोड़ने की धमकी देती है और मास्टर लिन तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद हाओ चैन और लैन अपने अगले मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हाओ चैन पूछता है कि क्या उसे भी रोज़ जैसा कोई पर्सनल बीस्ट मिल सकता है। इस पर लैन उसे वॉरियर माउंटेन के बारे में बताती है। वो बताती है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ से हर योग्य वॉरियर अपने लिए खुद का पर्सनल बीस्ट पार्टनर चुन सकता है। वो बताती है कि हर कोई वहाँ नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग जिन्हें सही समय पर मौका मिलता है और जिनमें उतनी काबिलियत होती है। फिर वह कहती है कि जिस तरीके से तुम मेहनत करते हो, एक न एक दिन तुम वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। बात करते करते दोनों मून दलदल के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, ज़मीन पर फैली अनजान घास और हवा में एक रहस्यमयी एहसास। ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। इसी बीच हमें उस मॉन्स्टर की एक झलक मिलती है जिसे उन्हें मारना है, एक डरावना जीव जो अपने जहरीले अटैक से पल भर में शिकार खत्म कर सकता है। कुछ देर बाद हाओ चैन और लैन भी उसी इलाके में पहुंचते हैं। हाओ चैन पहली बार ऐसी जगह देख रहा था, इसलिए वह थोड़ा हैरान भी होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। तभी उसकी नज़र एक नीले रंग के पौधे पर जाती है और वो लैन से उसके बारे में पूछता है। लैन बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर प्लांट है और शायद लेनिन ग्रास हो सकता है। आगे बढ़ने पर दोनों को एक पूरा इलाका इसी घास से भरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर लैन खुश हो जाती है और कहती है, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। लेकिन इसी खूबसूरत माहौल के पीछे छिपा खतरा अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। चलते चलते अचानक आसपास अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। हाओ चैन को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, मियाज़मा अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लैन अचानक अजीब व्यवहार करने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है। हाओ चैन समझ जाता है कि ये वही खतरनाक मियाज़मा है जिसके बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी। वो लैन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही होती है और इसी बीच दोनों अनजाने में स्टोन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां असली खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। और जैसे ही आसपास का माहौल और भी डरावना होने लगता है, एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और जल्दी ही हम अपने अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए और खूब सारे कमेंट्स कीजिए।
आपके कमेंट्स से हमें और ज़्यादा एपिसोड्स बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।